वो धूल अगर अपने शरीर पर लग जाए तो गौ माता की चरणों की धूल से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। और गंगा, अगर आप चाहते हैं, आपका मन है गंगा जी में स्नान करने का, आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, काशी नहीं जा पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, काशी नहीं जा पा रहे हैं, तो गंगा स्नान अगर आपको करना है तो उसका भी उपाय बताया है। बोले लटा ललाटे मस्तके घेरियम गंगा स्नानम फलम लभे। अगर गौ माता के चरणों की धूल मस्तक पर लगा ली जाए तो गंगा जी में जो स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, वो गौ माता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा लेने से गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आगे महाराज, मैंने निवेदन किया था पूर्व में कि कभी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, तो कालिया नाग को भी अभिमान हो गया। तो कालिया नाग का अभिमान, कन्हैया जी ने कालिया नाग के अभिमान को भंग किया। कालिया नाग महाराज, कालिया नाग को बहुत अभिमान था, तो कन्हैया जी काली दह में पहुंचे और महाराज अपने सखाओं को ले गए और गेंद को काली दह में फेंक दी। कन्हैया जी के सखा कहने लगे हम तो वही गेंद लेंगे, तो कन्हैया जी गेंद लेने के लिए काली दह में कूद पड़े। बोले खेलत गेंद गिरी जमुना जल, कूद पढ़ो मेरो बरसो कन्हैया, गोकल गाँव में टेरे मची, अरुरुबत आवे यशोदा सी मैया, कौन हरो मेरो मन मोहन, कौन हरी मेरी बारिशी सोने चिड़ैया है। सारे गोकुल गांव में टेर मच गई, सारे गोकुल के लोग आ गए, यशोदा मैया आ गई, काली दह में सब रोने लगे। कन्हैया जी काली दह में पहुंचे तो कालिया नाग की पत्नियों ने कन्हैया जी को देखा, तो कालिया नाग की पत्नियों ने कन्हैया जी को देख करके महाराज कालिया नाग की पत्नियां मोहित हो गई और कन्हैया जी से कहने लगी, प्रभु आप चले जाओ, हमारे पतिदेव सो रहे हैं और अगर हमारे पतिदेव उठ गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चले जाओ। कन्हैया जी ने कहा, उठा दो अपने पति को, जगा दो अपने पति को, मैं तो तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आया हूँ। अब भैया इतने में कालिया नाग उठ गया। कालिया नाग ने मारी जोर की फुसकार, कन्हैया जी ने मारी छलांग और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। अब भैया तकरीबन नृत्य करते तकरीबन 45 मिनट हो गए। कालिया नाग पूरा लूलुहान हो गया। अब महाराज नाग पत्नियों ने भगवान की प्रार्थना करना प्रारंभ किया। प्रभु की बड़ी सुंदर प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो। तो महाराज भगवान प्रसन्न हो गए कालिया नाग की पत्नियों पे। कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस हमें तो आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान ने कहा ओहो, कालिया नाग की पत्नियां तो बहुत पढ़ी लिखी हैं। बताओ, मैं यमुना जी में हूँ और यमुना जी में काली दह में हूँ और काली दह में होने के साथ साथ कालिया नाग के फनों के ऊपर हूँ। और ये लोग क्या मांग रहे हैं? चरणों की धूल। चरणों की धूल देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कालिया नाग के फनों से उतरना पड़ेगा।
फिर काली दह से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर यमुना जी से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर धूल में जाके खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के धूल दूंगा। तो मानो कालिया नाग की पत्नियों ने धूल मांग के मानो सब कुछ मांग लिया भगवान से। भगवान प्रसन्न हो गए, कालिया नाग के फनों से नीचे उतर गए और नीचे उतर के कालिया नाग नीचे उतर के महाराज कालिया नाग की पत्नियों ने कहा जल्दी से क्षमा प्रार्थना प्रणाम करो, क्षमा मांगो। कालिया नाग ने कहा मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने क्या गलती की है। कालिया नाग ने कहा प्रभु आप एक बात बताइए, ये सारी सृष्टि को किसने बनाया है। भगवान ने कहा मैंने। अच्छा, और सारी सृष्टि में जीव जंतुओं को किसने बनाया है। भगवान ने कहा मैंने। अच्छा, नांगों को किसने बनाया है। भगवान ने कहा मैंने। और नांगों के कंठ में विष किसने दिया है। भगवान ने कहा मैंने। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग ने कहा प्रभु जी आपने मुझे विष दिया, मैंने आपको विष दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती तो देने वाले की है। प्रभु आपने मेरे कंठ में विष दिया है, अगर आप मेरे कंठ में अमृत दे देते तो जैसे लोग तोते को पालते हैं अपने घर में, ऐसा हमें भी पालते। आपने विष दे दिया, जो भी देखता है सिर को चल करके फेंक देता है। ऐसे ही महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। फिर कालिया नाग को भगवान ने कृपा की और कहा आप रमणद्वीप चले जाओ। कालिया नाग के ऊपर कृपा की, मान को भंग किया। आगे महाराज एक संत जी थे, वो संत जी महाराज एक नगर से जा रहे थे, गर्मी का समय था, तो सोचा नगर के बाहर एक बट वृक्ष लगा था, तो बोले बट वृक्ष के नीचे थोड़ा दोपहर में आराम कर ले, फिर आगे जाऊंगा। तो भैया आराम करने लगे, बट वृक्ष के नीचे जाने लगे। इतने में जो लड़के बच्चे होते हैं, तो लड़के बच्चे सब खेल रहे थे, तो बाल गोपालों दौड़ के आ गए और बोले बाबा बाबा वहां मत जाना, बट वृक्ष के नीचे मत जाना। कहा क्यों। बोले वहां सर्प रहता है, कई लोगों को डस लिया, कई लोग चले गए, आप भी चले जाओगे। तो संत जी ने कहा, पक्के संत जी थे, संत जी ने कहा हम जाएंगे, सर्प को अपना चेला बनाएंगे, सर्प को उपदेश देंगे। पहले का जमाना ऐसा था कि महाराज जी जंतु भी समझ जाते थे। आजकल तो महाराज बोलिए राधे राधे, आजकल तो महाराज पढ़े लिखे नहीं समझते, पहले के जमाने में तो जी जंतु भी समझ जाते थे। तो संत जी गए, अब सर्प आया फन फुला के, बच्चे दूर से तमाशा देख रहे कि देखो अभी संत जी को काटेगा। तो बच्चे दूर से तमाशा देख रहे, बच्चे होते ही है तमाशा देखने के लिए। और कोई कोई तो महाराज, एक संत जी कहा करते थे बाल बच्चों का अर्थ करते थे कि बाल बच्चों का क्या अर्थ होता है। बोले जिनसे
बार बार बचो, उन्हीं का नाम बाल बच्चे। अब भैया और कोई कोई बोलते भी बड़े सुंदर ढंग से हैं। अब एक सज्जन के घर में आए मेहमान, तो वो सज्जन थोड़े कंजूस थे। अब कंजूस थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी हमने मेहमान जी के साथ दोपहर में भोजन किया है, और जब शाम के समय हम मेहमान जी के साथ बैठे तो पूछना कि पिताजी भोजन करोगे? कहा ठीक है पिताजी। अब शाम का समय हुआ, मेहमान जी के साथ में बैठे पिताजी, तो कहने के अनुसार दूर से बेटे ने पूछा, पिताजी शाम को भोजन करेंगे? तो पिताजी ने कहा, अभी तो मेहमान जी के साथ दोपहर में भोजन किया था, अब फिर से भोजन करेंगे? हम क्या राक्षस हैं? अब बताओ, फिर से भोजन करें तो राक्षस। अब मेहमान जी, अगर मेहमान जी भोजन करें तो मेहमान जी राक्षस हुए। सो जब पिताजी ने मना कर दिया तो मेहमान जी से पूछा, कहा मेहमान जी से पूछ लो, मेहमान जी करें तो। अब पिताजी ने तो मना कर दिया और मेहमान जी करें तो राक्षस। सो मेहमान जी ने भी क्या दिया, हम भी नहीं करें। ऐसा ही भैया एक मैया ने संत जी का किया निमंत्रण, संत जी का निमंत्रण किया। मैया ने अनेक पकवान बनाए, अनेक पकवान बनाए, बहुत सारे पकवान बनाए। मैया अकेली थाली लगाई, पत्तल में अनेक पकवान रखे, मगर मैया पापड़ परोसना भूल गई। पापड़